विराज ने क्या उस प्रायश्चित में दिया, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत। तो कहते संभव ही नहीं है, पति पत्नी हो और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत हो, कैसे संभव हो सकता है? अब ब्रह्म का सेवन तो करेंगे, पति पत्नी होंगे, तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य तो खंडित हो जाएगा। कि नहीं, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे नगर में ऐसा एक दंपत्ति है जिसका अखंड ब्रह्मचर्य व्रत। अब वो सेठ बड़ा आश्चर्य, नगर में, वो भी हमारी नगर में, दूसरे में होता तो भी समझ में आता, हमारे नगर में, और हमको किसी को नगर में कानो कान खबर भी नहीं किसी को। तो बोला हम किसके ऐसे किसके पास जाएंगे और किसको कहेंगे कि भाई तुम्हारा व्रत है कि नहीं, किस किस से पूछे, कौन ही बताएगा। उसके आप किसी से पूछने बच जाओ, आप अपने घर पर काला चंदोबा बांधो, मतलब जो कोयल काला हो जाता है धुएं से, ऐसा काला चंदोबा बांधो, और जिसके भोजन, और हर दंपत्ति को अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाओ, और जिसके भोजन करने से वो काला चंदोबा सफेद हो जाए, अपनी कालिक छोड़ दे, तो मतलब यही दंपत्ति है जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है। और ऐसे करके उसने, सेठ ने सभी को एक एक करके बुलाया, और वो तो इंतजार कर रहा है कब होगा खाना, सब खा खा के जा रहे हैं, लेकिन चंदोबा सफेद ही नहीं हो रहा। और जैसी विजया सेठ सेठानी भोजन की थाली पर बैठे ही हैं, शुरू भी नहीं किया है, वो काला चंदोबा एकदम सफेद स्वच्छ उज्जवल हो जाता है। तब जाके पूरे शहर को पता चलता है कि इन दोनों का व्रत है, एक का शुक्ल पक्ष का, एक का कृष्ण पक्ष का, ये दोनों आज तक अखंड ब्रह्मचर्य हैं। उसने दूसरी शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि उसने स्वपत्नी व्रत लिया था। ये है गृहस्थता, इसे कहते हैं गृहस्थता संस्कार विधि। कौन सी विधि कहते हैं इसे? गृहस्थता। इसमें कोई जैन नहीं बनना पड़ता, जैन तो हो ही तुम, क्या ही बनोगे जैन। और जैन तुम्हें बनाएंगे ही कैसे? कोई तुम्हारे दूसरे कुल में उठा दो ना, पटक देंगे, लो तुम जैन बनो। जैन तो हम है ही, यहाँ जैन कुल के संस्कार नहीं है, जैनों के ऊपर गृहस्थता के संस्कार हैं, 53 क्रियाओं के संस्कार हैं। जैसे मुनि बनने पर मुनि के संस्कार होते हैं, दीक्षा ले, राजा को राजा बनाने से पहले राजाभिषेक के संस्कार किए जाते हैं, मुनि को मुनि बनाने से पहले मुनि के संस्कार किए जाते हैं। ऐसे ही गृहस्थ को गृहस्थ बनाने से पहले गृहस्थता के संस्कार किए जाते हैं। ये वो संस्कार हैं, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाना। नहीं तुम सोचो कि महाराज जी हमको ऐसा ना, हम संस्कार कराने, लोग कहे तुम जैन नहीं थे कि जो संस्कार कराने आए। अरे जैनी है, जैनी पर गृहस्थता के संस्कार है। भोजन करें और तृप्ति ना हो तो भोजन कोई काम का नहीं है। बहिरंग धर्म करें और आनंद ना मिले, आप इतनी पूजन पाठ करते हो लेकिन चेहरा फिर भी आपका वैसे उदास रहता है, ऐसे लटका चेहरा से लगा रहता है। इतना भगवान का अभिषेक करते हो, चेहरे पे आनंद नहीं दिखता, ऐसा लग रहा है पारा जैसे किसी ने लठ मार दिया तुम्हें 4-6। एकदम चेहरे पे आनंद आना चाहिए कि अहो मेरा पुण्य, कि आज मेरी पर्याय धन्य है कि मुझे आज का सवेरा भगवान को दर्शन करने का मिला। रात को सोते सुबह उठने का कोई भरोसा नहीं था, सुबह उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, मंदिर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, रात में तबीयत खराब हो जाती, रात में कुछ बीमार हो जाते, हॉस्पिटल का आँख खुलती तो हॉस्पिटल में दिखाई देते। लेकिन क्या पुण्य है कि आँख खुली, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा सब कुछ, परिवार, घर, सब कुछ स्वस्थ हो गया और मैं आज भगवान के पास आकर बैठा हूँ। हर्ष आना चाहिए, और हर्ष ही नहीं आ रहा, ऐसा लटका चेहरा लिखता है जैसे 50 किलो का कोई ने वजन रख दिया उनके सिर पे, ऐसे मुंह लटकाए रहते हैं। क्या लटकाए रहते हैं? आहार दो, भगवान की भक्ति करो, तो प्रसन्न होना चाहिए। कई लोग हार भी देते तो दे दो भैया, हम भी कहते हैं लाओ दे दो, जाओ भगो। हाँ, ऐसे ही पड़गान खड़े होते तो ऐसे ही करते, हम भी देखते हैं ठीक खड़े रहो तुम भी। अरे चेहरे पर गदगद भाव आना चाहिए, प्रसन्नता। जब अंदर उत्साह आता है ना तो किसी को कहना नहीं पड़ता, अंदर से चेहरे अपने आप गदगद पनाई को दिखाई देता है। जो अंदर भाव नहीं आता, जबरदस्ती लाके खड़ा कर दिया जाता ना, पुतला जैसा दिखाई देता, बस कठपुतली जैसा, जितना कहा उतना हिला देगा, ऐसे ऐसे हिला देगा। उससे कहा भाई ऐसे ऐसे हिलाते रहना, तो ऐसे ऐसे हिलाते रहेगा। तो कहा जब कभी शुद्धि बुलवाते ना, आप देखो जिसको शुद्धि बोलना नहीं आता या जिसको अंदर से साथ शुद्धि बोलता है, उसकी शुद्धि में अंतर होता है। जिससे बुलवाते हो, तुमने कहा मन शुद्धि, तो वो हाँ मन शुद्धि, अब तुमने काय शुद्धि बोल दिया तो वो वचन नहीं बोलेगा, काय ही बोलेगा बीच में। तुम जितना बुलवाते जाओगे
वो पुत्र के लिए जैसा वो उतना ही उतना बोलता जाएगा। तुमने नहीं बोला नमोस्तु को, तो नमोस्तु भी नहीं करेगा। तुमने कहा नमोस्तु करो, तो नमोस्तु बोल कर देगा। जितना कहो उतना। तो उसके अंदर जब वो कोई व्यक्ति ऐसे कहने पर करता है, उसके अंदर वो भाव ही नहीं दिखाई देता, भाव ही नहीं आता, चेहरे पर उत्साह ही नहीं आता। तो आचार्य कहने बहिरंग धर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आनंद ना मिले तो उस बहिरंग धर्म करने से का कोई काम ही नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं उस बहिरंग धर्म करने से। इससे चल घर में सो जाओ, क्या ही करना है। तब कर रहा है योगी, बहिरंग तब करते अंतरंग तब पर लक्ष्य रखता है। असन का परित्याग किया, यानी भोजन का परित्याग किया, पर वासना के त्याग के साथ। यदि भोजन का त्याग किया और वासना का त्याग किया नहीं, तो ज्ञानी उसकी साधना वैसी है जैसे दूध फट जाता है, वैसी साधना फट गई। अब फटे दूध की चाय पियो नहीं पियो एक सी बात है। कभी पी की फटे दूध की चाय मोतीलाल जी? फटे दूध फटा कभी देखा कि दूध फटते? नहीं देखा। ओ मनन, देखा कभी दूध फटते हैं? उसकी चाय पिवा लें तो कैसी लगेगी? फटे दूध की चाय पी कभी? नहीं पी ना। तो कोई पी के देखना कैसी लगती है। तुम कहोगे इससे अच्छे नहीं पीते वही अच्छा था। कभी स्टेशनों की चाय पियो तो ऐसा लगता है कि इससे चाय ना पिए तो अच्छा। वो पानी ऐसे लगता है पानी धौन टाइप का पानी, जैसे बर्तन धो के पानी दे दिया हो तुम्हें चाय के नाम पे। स्टेशन में कभी कभी गाड़ियों में चाय पी तो ऐसे एक चूस तो फेंक देते हो पूरी। 10 रुपए की चाय ऐसी एक चूस के लिया और पूरी फेंक देते हो। ऐसा लगता है इससे पीते भी नहीं, वही 10 और फालतू गए। पानी पी लेते, सच एक बोतल मंगवा लेते पानी की, वो पी लेते। तो ऐसे ही कह रहे हैं वो साधना वैसी फटे दूध के जैसी साधना है। अब दूध पिया वो भी फटा, तो क्या ही मतलब हुआ? कोई फायदा नहीं है। बर्तन खाली तो किया पर वासना खाली नहीं की। भोजन तो छोड़ दिया लेकिन भोग नहीं छोड़ पाए। उस दिन सारे भोग चाहिए, भोजन छोड़ने के बाद बस तेरी साधना फट जाएगी। कैसे? बर्तन खाली तो किया पर वासना खाली नहीं की। भैया कल का दूध रखा था जिस बर्तन में, उसी बर्तन को तूने खाली करके अगला दूध ले लिया उसी में। तो सूर्य जी बताओ क्या होगा? उसमें जो लगाल लगी थी एक दिन पहले दूध जो आपने लिया था, वो दूध को बर्तन आपने ऐसे ऐसा खाली किया और नया दूध ले लिया, तो बताओ माणी जी क्या होगा उस दूध का? फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि उसमें जो वासना लगी हुई थी, लगाल लगी हुई थी आपके पुराने दूध की, वो आपने साफ नहीं की और नया दूध उसमें बल लिया। ऐसे ही कसायों की जो तुम्हारी लगाल लगी हुई है उसे साफ किया नहीं और धर्म की और चीज़ों से भल दी, फट जाएगा सारा धर्म, कोई काम का नहीं है। अब समझ में आई क्या करें? तनी देर से समझ में आती है। पहला तप है अनशन तप। अनशन किया तो भोजन पानी चतुर्वेद का हाथ तो त्याग कर दिया। जिस योगी को संलेखना सिद्धि चाहिए उसे अनशन तप करना ही चाहिए। जिसको समाधि करनी है, अपना मन है जिसको कि मुझे समाधि करनी है, आगे जाके मुझे संलेखना पूरा समाधि पूरा मरण करना है, तो आचार्य बनकर उसको अभी से अनशन तप का अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। भोजन के त्याग का अभ्यास करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिसको भोजन के त्याग का अभ्यास नहीं होगा तो अंतिम समय वो तड़पेगा भोजन के लिए, क्योंकि भोजन अंदर जाएगा नहीं। पेट में तो जो पेट की प्रक्रिया है वो तो भोजन मांगेगी, पेट तो अपना भोजन मांगेगा, बेचैनी करेगा अंदर में, और भोजन ऊपर से जाएगा नहीं। उसने कभी भूखा रहना सीखा ही नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा कि जब सुख के समय ना, सुख में ही दुख का अनुभव कर लेना चाहिए, जिससे दुख के आने पर ज़्यादा दुख नहीं होगा। आपको भरपूर घर में खाने पीने हैं, अभी आप उपवास करना सीख लो। कभी ऐसी परिस्थिति आएगी जब किसी ऐसे स्थान पर फंस जाओगे, तुम्हें खाने नहीं मिलेगा तो रोगे नहीं। अरे अपन को तो वैसी अभ्यास तो उपवास करने का, चलो आज एक दिन नहीं भी खाना तो कोई बात नहीं, अपन तो उपवास करते ही रहते थे, अपन को हमको आदत है उपवास करने की। ऐसे ही रात में कभी कभी पानी पीना छोड़ दिया करो। आज एक दिन रात में पानी नहीं पिएंगे। कहीं ऐसे स्थान पर गए जब पानी नहीं मिलेगा ना, तो रो रो के बिलक बिलक के तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और तुमने अभ्यास डाला हुआ है कि कोई बात नहीं, पानी नहीं भी मिला तो आज चला लेंगे। अपन तो बीच में कई बार बिना पानी के रह भी तो हैं, कभी कभी बिना एसी बिना पंखा के रहना सीखना चाहिए। कभी नहीं मिला तो रोगे नहीं, बिलकोगे नहीं। ठीक है, अपन कई बार अभ्यास किए इसके बिना रहने का, इसके बिना रहने का, क्योंकि दुख सुख में जो भावित ज्ञान है वो दुख के आने पर चला जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को दुख से भावित करके रखो।
इसलिए बच्चा, क्या नाम तुम्हारा? यस। समय समय पे अपना कमाते रहना चाहिए, जैसे पता चले कि पैसे की क्या कीमत होती है। स्वयं कमाओगे तो पैसे की कीमत पता चलेगी। अभी पिता के सामने कमाना सीख लो तो आगे कमाने में दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चा पिता के सामने जिम्मेदारियों को संभाल लेता है उसको पिता के जाने के बाद दिक्कत नहीं होती, और जो पिता के रहते जिम्मेदारियों को नहीं संभाल, अभी तो पिताजी कर तो रहे, ऐसा प्रमाद में रहता है तो पिता के जाने के बाद वो बहुत तकलीफ को पाता है, क्योंकि उसने इसको सीखा ही नहीं था, पिता के रहते कुछ सीख ही नहीं पाया, तो उस जाने का तकलीफ को बहुत पाता है। ऐसी नगर में साधु आते हैं तो साधु के रहते रहते पढ़ना लिखना सीख लेना चाहिए, लेकिन जब साधु चले जाएंगे फिर तुम बड़े तकलीफ पाओगे। अब किससे पढ़ें, किससे सुने, किससे समझें? अब तो कोई यही नहीं बताने वाला। तो आचार्य वनिया कह रहे हैं कि पहला तप अनसप तप है, भोजन पानी चतुर्थ का हार त्याग किया है। जिस योगी को संलेखना करना है, जिस श्रावक को संलेखना करना है, उसे ये अनशन तप जरूर करते रहना चाहिए। यदि अनशन तप नहीं करता तो बाद में मरण के समय उसे बहुत वेदना होती है और संक्लेशता के साथ मरकर उसका कुमरण हो जाता है और देव दुर्गति हो जाती है। देव दुर्गति समझते हैं? वनवासी, बेंतर और ज्योतिषी, इन तीन देवों उत्पन्न होने वाले जीव को कहते हैं देव दुर्गति। देवों में तो गया लेकिन दुर्गति हो गई। मनुष्य दुर्गति, मनुष्य तो पैदा हुआ लेकिन भंगी, चमार, मेहतर ऐसे नीच कुल में पैदा हो गया, मनुष्य बनना नहीं बनना इसका एक सही हो गया, मनुष्य दुर्गति हो गई। ऐसी देव दुर्गति, देव में तो गया ऊंचा रिद्धिधारी, अब देव भी बना तो क्या नीचा देव बना, तो उससे फायदा ही क्या होगा? सदैव दूसरे देवों का हमेशा सदैव ऑर्डर मानना पड़ेगा, उसे सदैव आज्ञा माननी पड़ती दूसरे देवों की। वहाँ पर 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था होती है। देवों में भी ऐसा नहीं कि सभी देव मतलब देव सबसे आम मतलब देव बहुत उनको बहुत ऐश्वर्य वैभव मिलता हो, उसमें भी अलग अलग भेद हैं। पहला होता है इंद्र। इंद्र जिसे राजा के समान वैभव मिलता है, सब जिसकी पूरी स्वर्ग में आज्ञा चलती है उसे कहते हैं इंद्र। दूसरे होते हैं सामानिक, जो राजा की तरह आज्ञा तो नहीं चलाते लेकिन राजा के सदस्य वैभवशाली होते हैं। जैसे अब कि कोई राजा, उसका माता पिता होते ना, ऐसे माता पिता का ऑर्डर तो नहीं चलता राज्य में, ऑर्डर तो किसका चलता है? राजा का, लेकिन उनको राजा के समान वैभव प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वर्ग में दूसरे प्रकार के देव होते हैं सामानिक, जिनको आदेश देने की आज्ञा तो नहीं है लेकिन इंद्र के समान वैभव भोग भोगने की सारी सुविधा उनको मिलती हैं, उनको कहते हैं सामानिक। तीसरे होते त्रायंशिष देव, जैसे किसी राज्य में पुरोहित और मंत्री का स्थान होता है ऐसा उनका स्थान होता है स्वर्ग में। वो राजा के सदस्य नहीं होते, राजा के सदस्य उनको वैभव नहीं मिलता, आज्ञा चलाने वैभव नहीं मिलता, वो राजा के अंडर में रहते हैं पर राजा के धार्मिक कार्यों में उसका सहयोग करते हैं। इंद्र के धार्मिक कार्यों में साथ में जाते हैं, इनको सलाह देते हैं इस तरह से कार्य करें। ये त्रायंशिष जाति के देव कहलाते हैं। फिर होते हैं पारिषद, आत्मरक्ष देव, जो राजा की, जैसे लोक में राजा की रक्षा करने के लिए बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं ना, ऐसे इंद्र की रक्षा में जो तैनात रहते हैं सदैव, उन्हें कहते हैं आत्मरक्ष देव, उनकी रक्षा करने वाले। फिर 5वीं कैटेगरी में आते हैं पारिषद देव, जैसे मित्रगण होते हैं राजा के और नीचे अपना सिंहासन लगा के बैठे रहते हैं, यानी पारिषद देव होते हैं जो इंद्र के समान वैभव वाले नहीं होते पर इंद्र के साथ सहयोग करते हैं। जहाँ जहाँ इंद्र जाता है उसके साथ उनका भी अपना अपना सबका स्वतंत्र वैभव होता है लेकिन इंद्र से कम वैभव होता है, वो होते हैं पारिषद देव। इंद्र, सामानिक, तांत्रिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल। लोकपाल देव होते हैं जिनका काम होता है स्वर्ग के चारों दिशाओं में व्यवस्था को देखना कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव, तो जैसे नगर में कोतवाल का काम होता है ना, आपका टाउन इंस्पेक्टर का काम होता है, सर्कल इंस्पेक्टर का काम होता है नगर की व्यवस्थाओं को देखना, एसपी का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखना है, कोई कहीं अराजकता ना फैल जाए। ऐसी इंद्र स्वर्ग में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको देखने के लिए लोकपाल नाम के देव होते हैं, उनका काम होता है लोकपाल का काम। फिर होते हैं इंद्र, सामानिक, त्रांसित, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक। अनीक जाति के देव, इनका काम प्रजा का, सेना का काम करना होता है।
पैदल सेना, घोड़े वाली सेना, रथ वाली सेना, हाथी वाली सेना, इस तरह की सेना, युद्ध शस्त्र में जैसे सेना को बन देखते ना अनेक प्रकार की सेना, तो सेना का काम करने का जिनका कार्य होता है वो होते हैं अनेक जाति के देव। फिर आते हैं आभियोग जाति के, इनका काम है दासी दास की तरह काम करना, राजा की आज्ञा होने पर घोड़ा बनना, राजा की इंद्र की आज्ञा होने पर शेर बनना, हाथी बनना, जो भी सेना में जरूरत है वाहन की वो वाहन इनको बनना पड़ता है। ये आभियोग जाति के देव होते हैं। जैसे घर में दासी दास नौकर चाकर होते ना, ऐसा काम इंद्रलोक में जो इंद्र का महल है उसमें इनको रहना और सेवाएं करना है, ये आभियोग जाति के देवों का काम है। फिर होते हैं आभियोग, इंद्र सामान्य तांत्रिक पायसत आत्म रक्ष लोकपाल अनेक। फिर प्रजा प्रकीर्णक जाति के देव, जिनका काम जैसे नगर में प्रजा रहती है ऐसी पूरे इंद्रलोक में फैले रहना इनका काम। राजा को जब इंद्र जरूरत होती है इनको बुलाता है, नहीं होती तो जरूरत नहीं होती, ऐसा प्रकीर्णक जाति के देव होते हैं। और अंतिम देव होते हैं किल्विश, ये नीच जाति शूद्र जाति के देव होते हैं, जिनका काम इंद्र के नगर के बाहर रहकर नगर की साफ सफाई करने का है। जैसे अपने यहाँ जो शूद्र लोग होते हैं, चमार आदि रहते हैं में जिनका काम गाड़ी भरो, सामान रोड साफ करो, नाली साफ करो, इस तरह के वो देव होते हैं। उनको नगर के बाहर क्लिविस जाति के देव होते हैं, उनको बाहर रखा जाता है। इस तरह के देवों में व्यवस्था होती है, ये सब जगह देवों में व्यवस्था होती है। इसमें भैमनवासी वेंतर जो ये देव दुर्गति के नाम से जाने जाते, देवों में पैदा हुए लेकिन उनको देव पैदा होने के बाद भी उनको सुविधाएं कुछ नहीं मिलती, ये देव दुर्गति कहते हैं। इसलिए यहाँ पे आज कहने कि तप तो कर रहे हैं लेकिन तप की सिद्धि नहीं हो रही। देव भी बने तो क्या हो गया, देव दुर्गति हो गई। वासना के त्याग के साथ इंद्रियों के गर्व को दूर करना, वासना तो त्याग करो साथ में इंद्रियों का गर्व भी दूर करो। ये दूसरा बहिरंग तप चल रहा है। भूख से कम भोजन करना, ये उनोदर नाम का दूसरा तप है। अनशन नाम का पहला तप भोजन का त्याग करना, और उनोदर नाम का दूसरा तप भोजन भूख से कम खाना। तो हम यहाँ पर चर्चा चल रही थी, कभी कभी तप करते रहना चाहिए, कभी कभी भूख से कम भी खाना चाहिए। आपको कितनी भूख लग रही तब भी आज 2 रोटी कम खाएंगे, 1 रोटी कम खाएंगे, कल को हमको भोजन इतना ही मिला तो फिर कैसे जीवन जिएंगे। यदि हमारी आदत हो गई हमें 1 ग्रास भी कम नहीं चाहिए, तो कल को तुम्हें भोजन नहीं मिला तो तुमको बहुत संक्लेशता होगी, बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा कष्ट होगा। इसलिए अनशन करते रहना चाहिए, उनोदर करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े समय बिना सुख के रहना सीखना चाहिए। जो जो हमें सुख सामग्री मिली है उनका त्याग करके, भले 1 घंटे के लिए त्याग करो, 1 दिन के लिए त्याग करो, आज मैं अमुक सुख सामग्री का त्याग करता हूँ। स्वेन भावितम ज्ञानम दुखम जाय शीते, सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए तस्मात् ज्ञान भावेन दुखम, दुख से अपनी ज्ञान भावनाओं को संजो कर रखो। बीच बीच में सुख के समय में भी अपने आप की आत्मा को, अपने शरीर को कष्ट देते रहो, दुख देते रहो, जिससे शरीर आदि ना रहे, सुख का भोगी ना रहे। या आप उपवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उपवास करके आप अपने आप को, शरीर को समझा रहे हो भैया कभी खाने नहीं मिला तो उस दिन ऊपर नाटक नहीं करना, उपद्रव नहीं करना, नहीं तो शरीर बहुत उपद्रव करता है, इंद्रियां बहुत उपद्रव करती, खाने ना दो तो काम नहीं करेंगी, लस्त पड़ जाएंगी, बिस्तर पे पड़ जाएंगी, शीतल पड़ जाएंगी। उस समय इनको समझाया जा रहा है नहीं, बहुत खिलाया है, अब बिना खाए भी काम करो। आपका समय